फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज मैं 16 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल जी राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त हुए। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना है। ठीक है फ्रेंड्स, पीयूष गोयल थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे पीयूष गोयल? थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 250 होती है। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो 245 वर्तमान में है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है। किस पद्धति से होता है राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव? अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से एक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन फ्रेंड्स राज्य में जनसंख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इजराइल के साथ खाड़ी देशों के संबंध कभी ठीक नहीं रहे, लेकिन व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कई देशों के इजराइल के साथ संबंधों में सुधार आया है। अब यूएई ने अपना दूतावास भी खोल लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने खोल लिया अपना भी दूतावास? तो यूएई ने। ठीक है, इजराइल के बारे में जान लेते हैं कुछ। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूशलम है इजराइल की राजधानी। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नफ्ताली बेनेट, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स? तो इजराइल के राष्ट्रपति हैं इशाक अरजोग। और इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो नेशेट इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। और इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो माउंट हेर्मोन पर्वत, ये इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया है 15 जुलाई को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 2015 में यह पहली बार मनाया गया था। कब पहली बार मनाया गया था फ्रेंड्स विश्व युवा कौशल दिवस? तो 2015 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व को जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या है? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, यह विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम फ्रेंड्स। तो चलिए पिछले महत्वपूर्ण दिवसों को रिवाइज कर लेते हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो 20 जून को। इसकी थीम क्या है? तो टुगेदर वी लर्न साइन, ये फ्रेंड्स इसकी थीम है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जून को
हमारा योग दिवस मनाया गया था फ्रेंड्स। और इसकी थीम क्या है योग दिवस की? तो योगा फॉर वेल बीइंग, ठीक है, योगा फॉर वेल बीइंग, यह योगा दिवस का फ्रेंड्स थीम है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 की, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा प्रत्यक्ष योजना किसने शुरू की है? तो खुदरा प्रत्यक्ष योजना को भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोलने और उसे नियंत्रण करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, गिल्ट खाते इस योजना के प्रयोजन के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह एक व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन स्टॉप समाधान है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए टॉप 5 योजनाओं को रिवाइज कर लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने लड़की की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शगुन नामक योजना को शुरू किया? तो फ्रेंड्स पंजाब राज्य की सरकार ने ये योजना शुरू किया है। नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना को शुरू किया? तो फ्रेंड्स अभ्युदय योजना को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने शुरू किया है इस योजना को, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स भिखारी मुक्त योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट योजना है कि किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? तो असम, ठीक है, असम की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट योजना देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है। और एक क्या था फ्रेंड्स, अभ्युदय योजना। दोनों योजनाओं ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, भोग योजना, अभ्युदय योजना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी की है? तो फ्रेंड्स विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 को रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो उपयुक्त सभी ने, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने। नेक्स्ट है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। और बी ऑप्शन में है विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उपयुक्त सभी ने विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को जारी किया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का हमारा कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 शीर्ष वार्षिक UNFAO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है, ठीक है फ्रेंड्स। कितना अधिक है 2020 से? तो 61। 2019 से अधिक है फ्रेंड्स 2020 161 मिलियन अधिक लोग जो भूखमरी का सामना कर रहे हैं, ठीक है। कि सूचकांक रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है फ्रेंड्स? तो मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। मानव सूचकांक वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है फ्रेंड्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बिग लायन। द ग्रेट बिग लायन पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को क्रिश्चियन नाइट ने लिखा है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है फ्रेंड्स? तो किसके कार्यकाल को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्री संविधान
ठीक है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 340 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद के तहत गठित आयोग कार्यकाल को 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के भीतर उपवर्गीय से जुड़े मुद्दे पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए और 31 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहने वाले 11वें विस्तार को मंजूरी दे दी है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल का यह 11वां विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार्यकाल का यह कौन सा विस्तार है? तो 11वां विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टॉप 5 अनुच्छेद को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में भाग 2 और अनुच्छेद 5 और 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान को बताया गया है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत का छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश का स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 2 में फ्रेंड्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन इन इंडिया द्वारा जारी एक बनाया गया में घोषणा की गई है। ठीक है, एक बनाए गए में घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस की अवधारणा पहली बार वर्ष 2011 में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजा शपति द्वारा पेश की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक का चेयर सांग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये AR रहमान ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चेयर सॉन्ग लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चेयर सॉन्ग लॉन्च किया है। ठीक है, इस नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदुस्तानी वे शीर्ष से गीत अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान द्वारा रचित है फ्रेंड्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दिया है? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 70% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का ऐलान किया है। इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेशधारकों के लिए डियरनेस अलाउंस DAR डियरनेस रिलीफ को 1 जुलाई 2021 से
बहाल करने का फैसला कर दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोग को हमारा ये आज का करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़ने के लिए फ्रेंड्स बाय।